Havamun dalbare Telaro mikhare Charbalo mepare Ba un nasimi chetare Achre kole yoz Havamun midune Indale divune Dustare bekhune Viyune आऊज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, आप साहिबान के सामने हमने पिछली वीडियोस में एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया था जिसमें एक वज़ई हदीस जो कि बनाई गई है पिछले मासबक उलमा में, वो ये हदीस है असहाबी का नजूम वाली हदीस। आपने सुनी होगी कि मेरे सहाबा सितारों की मानद है, इनमें से किसी एक की भी इक्तदा की, इत्तिबा की, पैरवी की तो आप नजात पा जाओगे, फलाह पा जाओगे। यह हदीस हमने पिछले क्लिप में असनाद के साथ, हवाला जात के साथ हमने ये रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन अभी आगे बढ़कर ये इसका एक रिप्लाई आया है जिसमें मौलाना अली माविया नामी एक ख़तीब हैं, उन्होंने हमारे इस क्लिप का जवाब दिया। लेकिन इस क्लिप में उन्होंने दाएं बाएं शाएँ करने की बहुत सारी कोशिश की है, लेकिन उनसे गुजारिश ये है कि इस हदीस की असनाद पेश की जाए। इल्मुल कलाम में, इल्मुल रजाल में, दरायत में जो उसूल होते हैं हमारे यहाँ और आपके यहाँ रवायत को परखने के, उसके मुताबिक इस रवायत को परखा जाए और फिर दोबारा क्लिप बनाकर हमारे सामने लाया जाए, फिर हम उसका फिर जवाब देंगे। इसके जवाब में उन्होंने जो कुरान की एक आयत पढ़ी थी सूरह तौबा की, वो आयत थी जो मैं आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहे हैं वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बेएहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। ये उन असहाबे पैगम्बर की शान में ये आयत आई है कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे सबसे पहले ईमान लाए। यानी कि क्या माना, जिसमें अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब हैं और जिनमें जनाब सैयद अख्तरुल कुबरा है, हमारे यासर हैं, हमारे यासर के वालिदैन हैं और बहुत सारे असहाबी हैं कि जिनके बारे में ये आयत आई है। तर्जुमा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसमें अमूमी जो तर्जुमा किया जाता है किसी भी कुरान से उठाएं तकरीबन यही तर्जुमा आपको मिलेगा। और मुहाजिरीन और अंसार में से, यानी यहाँ मुहाजिरीन का भी जिक्र है। फिर जब मेरे रसूल खुदा जब मदीना में गए, 13 साल तबलीग करने के बाद जब मदीना 10 साल के बाद मदीना में गए, तो वहाँ पे जिन अंसार साहिबान ने पहले इस्लाम कबूल किया, ये उन असहाबे कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम की शान में आयत आई है। तो तर्जुमा है और मुहाजिरीन व अंसार में से जिन लोगों ने सबसे पहले सबकत की, यानी इस्लाम लाने में पहल की और नेक चाल चलन में उनके प्यारो हुए, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुआ। यानी कि इसमें शर्त है कि ईमान लाने के बाद उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की पैरवी की, यानी अल्लाह और रसूल की पैरवी में रहे। तो ये उनके लिए आयत है कि अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी हैं और उनके लिए आखिरत में जन्नात तजरी तहतल अनहार खालिदीन फ़ीहा, तो अबदा के वो उसमें जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे और वो अजीम कामयाबी वाले हैं। ज़ालिका फ़ौज़ुल अज़ीम, वो अजीम कामयाबी से हम कनार होंगे। ये आयत है उन साहिबान के लिए कि जो पहले ईमान लाए और अपने ईमान की हालत पर कायम रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे तमाम सहाबा कराम को मानते हैं, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं, हमारे ईमान का हिस्सा है, हम उन्हें तस्लीम भी करते हैं और उनकी इत्तबा करने में इंसान को हिदायत भी मिलती है और फलाह भी मिलती है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत पैगम्बर में से हैं और साहबे पैगम्बर में से सहाबी हैं जिन्होंने ये अस्साबिकून की आयत के जो मिस्दाक है और अंसार और मुहाजिरीन दोनों सहाबे कराम हैं। आगे आयत में उन्होंने आगे जिक्र नहीं किया जिसमें उन्होंने तकरीबन ख़यानत की है क्लिप बनाते हुए, वो मैं आयत आपके सामने पेश कर रहा हूँ। व मिम्मन हौलकुम मिनल अराब मुनाफिकून व मिन अहलिल मदीनते
मरदू अला निफाक ला तअलमू नहनु नअलमू सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम। तर्जुमा पेश कर रहा हूँ, और तुम्हारे गिरदो पेश यानी कि अरब में, मदीने में, ए मेरे हबीब मोहम्मद तुम्हारे दाएं बाएं आस पास गिरदो पेश, हौलहुम दाएं बाएं आस पास यानी कि गिरदो पेश के जो बद्दू हैं, और ख़ुद अहले मदीना में भी ऐसे मुनाफिकीन हैं जो अपनी मुनाफिकत पर अड़े हुए हैं, यानी कि वह मिन अहले मदीना, और मदीना में भी हैं मरदू अला निफाक, जो कि अपनी निफाक पर अड़े हुए हैं, जमे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, आप इन्हें नहीं जानते लेकिन हम इन्हें जानते हैं। ला तालमू, आप नहीं जानते, बल्कि नहनु नअलम, बल्कि हम जानते हैं। सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन, उनको 2 मरतबा अजाब दिया जाएगा। ऐसे मुनाफिकीन कि जो हैं तो सहाबियत के लिबादे में, मगर असल में वो मुनाफिकीन हैं। उनको आप नहीं जानते, अल्लाह ताला की ज़ात कह रहा है कि मैं बेहतर जानता हूँ, और हम उन्हें अन करीब, और यहाँ पे सीन सोफा है, इसको तो अन करीब जल्द अज जल्द सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैन, उनको हम अन करीब 2 मरतबा, जल्द अज जल्द उन 2 मरतबा अजाब दिया जाएगा, अजाब दिया जाएगा। सुम्मा युरद्दूना अला इला अज़ाब अज़ीम, और उनको लिए फिर उनको पलटाया जाएगा अज़ाब अज़ीम की तरफ। यानी अब यहाँ पर 2 किस्म के लिबाद साबियत में लोग आए हैं। एक वो है जो साबिकीन की हैं, जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैयत की, और वो उन्होंने नेक अमाल बजा लाए और साहिब ईमान रहे। वो अल्लाह ताला के उनसे राज़ी हुआ, वो अल्लाह ताला से राज़ी हुए। हम भी उन साहबे कराम को मानते हैं, इज़्ज़त तकरीम करते हैं, और उन्हें हम भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। और एक वो है जो है तो साबित के लिबादे में, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात क्या कह रही है रसूल को कि वो मुनाफिकीन है, आप नहीं जानते, मगर मैं जानता हूँ, मैं उन्हें दोहरा अज़ाब दूंगा। अब यहाँ पर आपको एक और हम तर्जुमे की तरफ लेके जाते हैं, जिसमें अल्लामा अशरफ थानवी ने इसी आयत के 2 का जो तर्जुमा किया वो आपके सामने है। और जो कुछ तुम्हारे गिरदो पेश वालों में और कुछ मदीना वालों में ऐसे मुनाफिक हैं कि जो निफाक की हद माल पर पहुंचे, यानी जो निफाक की हद है उसको वो आखिरी हद को छू चुके हैं। आप इन्हें नहीं जानते मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद, हम उनको ही बेहतर जानते हैं। हम उनको और मुनाफिकीन को आखिरत से पहले दोहरी सजा देंगे, सजा दी जाएगी। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये वो कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो आज के नवासिब हैं, ये वही लोग हैं कि जो मोहम्मद आले मोहम्मद के अहले बैत पैगम्बर के दुश्मन सामने नजर आए रसूल के विसाल के बाद। ये आयत उन लोगों के लिए है, और वो पहली आयत जनाब अम्मार यासिर के लिए है, अबू अय्यूब अंसारी के लिए, साद बिन इबादा के लिए है, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी के लिए, और जयद साहब कराम की शान में वो आयत नाज़िल आई है। हम हमारे नज़दीक वो काल भी रज़ी अल्लाह थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी रज़ी अल्लाह है, और रोशन हिदायत के रोशन मनारे हैं, सितारे हैं, हम उन्हें मानते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर वही बात दोहराता हूँ कि आपको इसी हदीस की, सहाबी का नजूम वाली की आपको असनाद पेश करना पड़ेगी कि इसके रावी कौन है, रावी को मुस्नद मान दिखाना पड़ेगा, इसकी जो मतवातर सहिया होती हैं वो आपको दिखाना पड़ेगी, मतवातर मानविया दिखानी पड़ेगी। ये एक असूल कवायद होते हैं रवायात को परखने के लिए, रवायात को जाँचने के लिए। अब यहाँ पर हम और आगे बढ़ते हैं। आपने इस हमारे क्लिप की रद में ज़हाबी की रवायत जो सही मुस्लिम से बयान की थी, उसके मतन से बयान की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ज़ोहर और नमाज असर को पढ़ाया, फिर नमाज मगरिब और नमाज इशा को पढ़ाकर आपने फरमाया कि मेरे बाद कुछ फितने बर्पा होने वाले हैं। अगली बात कहने से पहले चलो मैं इतना तो कह रहा हूँ ना कि आज आपकी ज़बान से इतना तो आप लोगों ने तस्लीम कर लिया कि आपकी ज़ात ने नमाज ज़ोहर और नमाज असर को इकट्ठा पढ़ाया, जो कि शियों का तरीका है, और नमाज मगरिब इशा को इकट्ठा पढ़ाया, ये भी शिया तरीका है नमाज पढ़ने का। चलो आपने इतना तो तस्लीम किया कि नमाज रसूलुल्लाह के दौर में रसूल ने पढ़ाई और सहाबा कराम ने पढ़ी। अब रसूल ने फरमाया कि मेरे बाद फितने बर्पा होंगे, बड़े बड़े फितने। अगर उस पर जिक्र किया जाए फिर आप कहेंगे मुशाजरात की तरफ बढ़ रहे हैं। फितने आपको पता है, जंग सफ़ीन का भी एक फितना बर्पा हुआ, जंग जमल का भी हुआ, और बाद में फ़ौरन सकीफ़ा बिन सादा में जब जनाब साद बिन इबादा की बैत कही गई, मुहाजिर अंसार ने बैत कर ली, फिर उसके बाद फिर जब दोबारा बैत को दोहराया गया तो वहाँ पे एक फितना बर्पा हुआ, यहाँ तक कि लोग आपस में गुत्था हुए, दस्तों गिरबान हुए। इतने में लिखा हुआ है कि जनाब साद बिन इबादा, जिसको लोगों ने बिला फसल खलीफा नामजद किया था,
यानी कि रसूल के बाद अगर देखा जाए, आप हम पे सवाल करते हैं कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा बिला फसल क्यों नहीं मानते जबकि आप मौला कायनात को मानते हैं। तो मैं कहता हूँ अगर आप लोगों का बनाया हुआ खलीफा देखना चाहते हो तो फिर खिलाफत के लिए बिला फसल खलीफा जो अंसार और मुहाजिरीन ने सेलेक्ट किया था, चुना था, वो साद बिन इबादा था। इसी कश्मकश में जब दोनों तरफ से फितना बरपा हुआ, लड़ाई हुई, तो साद बिन इबादा यहाँ पे कुचले गए थे। यहाँ तक कि कुछ लोग, अगले क्लिप में आपको दोहराओगे, थोड़ा नाम बताएंगे कि किसने कहा था कि साद बिन इबादा ईमान से खारिज हो गया है, इसका कत्ल मुबाह हो गया, यानी साहबी रसूल के लिए। साद बिन इबादा कौन है? अस्सहाबी हैं, कौन? साबिकून वल अव्वलून का मिस्ताक हैं। ये वो साहबी हैं जो अव्वलून में, अस्साबिकून में इनका शुमार है। तो अगर साबिकून को मानना और उसके खिलाफ जाना, ये आप लोग इस पे हमें बताएंगे कि जो अस्साबिकून को मान कर भी उसके खिलाफ जाएं, फिर उनका अंजाम दुनिया में क्या है और आखिरत में क्या है। और अगली बात हम दोहराते जाएं कि इसके अलावा जो साबिकून अव्वलून में है वो साद बिन इबादा है, अम्मार यासर है। अम्मार यासर किस जंग में शहीद हुए? ये अस्साबिकून अव्वलून वाले सहाबी को किसने शहीद किया? उसके शहीद करने वाले जन्नत में जाएंगे या कहाँ जाएंगे? ये हम आपकी तरफ ये सवाल भेज रहे हैं, जबकि हमारे यासर के लिए रसूल पाक की ज़ात ने फरमाया या अम्मार, और अफसोस करके ए अम्मार, रसूल ने फरमाया कि ए अम्मार तख्तोलो का फ़ियतुल बागिया, कि तुम्हें एक बागी गिरोह कत्ल करेगा और तुम उन्हें जन्नत की तरफ बुलाओगे, वो तुम्हें जहन्नम की तरफ बुलाओगे। अब जनाब अम्मार यासर अस्साबिकून में से साहिब ईमान साहबी हैं। जनाब अम्मार यासर से अल्लाह का रसूल भी राज़ी गया है, खुद खुदा की ज़ात भी राज़ी है, बतूल भी राज़ी है, इमाम हसन हुसैन भी राज़ी हैं। ये जो साहबी अस्साबिकून की मिस्ताक है उस पर पूरा उतरते हैं। उसको शहीद करने वाले आपके नज़दीक किस कैटेगरी में है? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।